हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द एम्प्रेस टैरो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो, एंड अगर कोई नेक्स्ट स्टेप लेना है तो वो क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है या उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, चलिए ठीक। यस, देखिए यहाँ पे अभी साइन तो कोई नहीं है, नंबर्स हैं 876। ओके, 876 ये नंबर आप लोगों से या आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो वाकई में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या इनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी सोल, इनका माइंडसेट बदल रहा है, इनकी सोल ट्रैवल कर रही है। इन्होंने पास्ट में अगर आपके साथ कुछ चीज़ें गलत करी थी, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले थे, पॉलिटिक्स किया था, मैनिपुलेशन किया था, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं। ट्रैवलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वाकई में ट्रैवल करना। कुछ लोगों के लिए वाकई में आपके पार्टनर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इनके नेचर में चेंजेस आ रहे हैं, इनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। इन्होंने आपके साथ, अगर ये आपके सामने फेक मास्क लगा के आते थे, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि इसमें इस पर्सन ने फेक मास्क लगा के रखा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं एक हैप्पी फेस, ये दिखा रहे हैं, चाहे ये मैरिड हों या अनमैरिड हों, आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है एंड आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या आप लोगों के आसपास कहीं रहते हों एंड आप लोगों से रोज़ मिलना होता है या मिलते भी नहीं हैं, ये अपनी फेसबुक पे डाल रहे हैं पिक्स कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है इनकी लाइफ में, तो ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हैं अपना फेक फेस आपको दिखा रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या ये बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, जबकि रियलिटी ये है कि ये खुश नहीं हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी पॉलिटिक्स का शिकार भी हुए हैं, स्पेशली चाहे आप लोग मैरिड हों चाहे आप लोग अनमैरिड भी हों। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन है जो आपके पार्टनर के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, या आप दोनों के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है जो आपके पार्टनर के सामने बहुत स्वीट बनता है, जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, वो आप दोनों को अलग करके खुश हो रहा है। बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर जो है जैसे कि बेबी फेस है जो हंस रहा है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा क्रूअल फेस है जो हंस करके एक अंदर से खुशी फील कर रहा है। तो यस, ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग आप लोगों की लाइफ में हो सकते हैं, ये कुछ लोग हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या ये भी हो सकता है कोई सिंगल पर्सन है जो आप लोगों को अलग करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, जिसकी ऐसा लग रहा है जैसे जिसकी किसी की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर या तो कान के कच्चे हैं, या थोड़े इनोसेंट हैं, या थोड़े से इमेच्योर हैं, या इनके पास इतनी अकल नहीं है कि मतलब ये सीधे साधे हैं, बेसिकली दूसरों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, एंड अगर कोई इनको इमोशनल होकर के थोड़ा सा अपनी बातों में फंसाता है तो ये आ जाते हैं। तो गलती मुझे आपके पार्टनर की उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर के नेचर का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो जानते हैं। देखिए, नो डाउट ये कोई करीबी हो सकता है, इनका रिलेटिव हो सकता है, इनका बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, जो शायद आप दोनों के रिलेशनशिप को जानता है, जिसको पता है कि आपके पार्टनर एंड आपके दिल में क्या है एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से ये पर्सन पॉलिटिक्स खेल रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, कि
आपने सुना होगा बांटो एंड शासन करो। यस, तो वैसे ही इनकी सोच दिखाई पड़ रही है कि जैसे ये आप दोनों को अलग करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी इंटेंशंस, इनकी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही हैं। जैसा चाहा था इन्होंने वैसी ही चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है। अबंडेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आप ही इनकी लाइफ में अबंडेंस हैं। ये चाहते हैं या तो इनकी लाइफ में कहीं से पैसा आया है, या तो इनको कहीं पर प्रॉफिट हुआ है, या तो ये जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसमें इनकी अर्निंग बढ़ी है, प्रमोशन हुआ है, या ये भी हो सकता है कि इनको ऐसा फील होता है कि पैसा चाहे जितना हो, चाहे जितनी लग्जरी हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अबंडेंस तभी आती है जब आप इनके साथ होते हैं, या इनको हर चीज़ की खुशी सिर्फ तब फील होती है जब आप इनके साथ होते हैं, क्योंकि ये आपको अबंडेंस मानते हैं। एंड आपको पता होगा कि लव भी अबंडेंस से कम नहीं होता है, क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका दिल फुलफिल होता है। क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होती हैं, पैसा, बंगलो, गाड़ी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये तो मान के चलिए कि अर्निंग करने से फुलफ़िल हो जाती हैं। लेकिन जो लव होता है वो तभी फुलफ़िल होता है जब आपका कोई मनचाहा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भले ही इनके पास सब कुछ हो, लेकिन इनका दिल अभी तक खाली है। ये उस अबंडेंस को, जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, जो चीज़ इनको आपसे मिलती थी, एक फीलिंग ऑफ अबंडेंस, एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, वो चीज़ अभी इनके पास नहीं है। इसीलिए ये बर्डन फील कर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, इसके ऊपर कोई दूसरा पर्सन बैठा हुआ है जो बहुत कनिंग टाइप का है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर सीधे साधे हैं, इनका कोई एडवांटेज ले रहा है, कोई है जो इनके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, जो इनको बता रहा है कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है। मतलब हर वक्त कोई इनसे जुड़ा हुआ है, कोई इनके माइंड को डाइवर्ट करता है, इनको इनका ब्रेन वॉश करता है, जिससे कि ये कभी सही डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं। जैसे कि ये कई बार सोचते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का, आपके लिए कुछ करने का, लेकिन जैसे ही वो जो पर्सन है दूसरा वाला, वो बहुत ज़्यादा श्रूड है, बहुत ज़्यादा कनिंग है, बहुत ज़्यादा माइंडेड है, उसको पता चल जाता है कहीं ना कहीं से कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे जो थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, या इनके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यस, ऐसा लग रहा है जैसे वो जो दूसरा पर्सन है वो जैसा गाइड करता है वैसे ही आपके पार्टनर आगे बढ़ते हैं। इनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि ये अपने मन से कुछ सोच पाएँ, बिकॉज यू कैन सी कि इस पर्सन की हालत क्या है, क्या कंडीशन है। आपको कहीं खुशी दिखाई पड़ रही है? मतलब किसी दूसरे के कहने पे चलना ऐसा नहीं है कि इनको बहुत खुशी दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा टूटे बिखरे हुए से हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बर्डन इनके सर पे है। तो या तो ये मैरिड हैं, या तो इनके पेरेंट्स इशू हैं, या इनका माइंड काम करना बंद कर दिया है। मतलब इन्हें इतनी बुरी कदर ट्रैप किया गया है अपनी बातों में, अपने इमोशंस में, सेंटिमेंट शो करके, कि ये जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं आपसे दूर होके। लेकिन यस, नाउ यू कैन सी कि ये दोनों पर्सन्स के फेस कितने मैच करते हैं। आई एम सरप्राइज्ड। यस, ये देखिए, ये जो पर्सन है एंड ये जो पर्सन है, इसका फेस कितना ज़्यादा मैच कर रहा है। तो यस, मुझे लग रहा है कि कोई है जो आप लोगों के बीच में पॉलिटिक्स खेल रहा है, जो आप लोगों के बीच में आप दोनों को परेशान करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, जो अपने अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को पपेट बना के नचा रहा है, मतलब अपने इशारों पे नचा रहा है। एंड आपके पार्टनर को कुछ होश ही नहीं है, इनको पता ही नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया एंड कोई इंसान करता रहे। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत सीधे साधे, इनोसेंट या इमेच्योर हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी इमेच्योरिटी का या इनके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई दूसरा अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, चाहे इनसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो या किसी भी और तरह का सपोर्ट, किसी को कुछ इनसे चाहिए जिसको पूरा करने के लिए वो आपके पार्टनर का बैडली यूज़ कर रहा है। यस,
बॉटम ऑफ द डेक आया है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो आपके पार्टनर को अभी तक कहीं से भी मिली नहीं है। इनको ये अंदर से फील होता है कि जैसे आपके साथ जो इनका कनेक्शन था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, आप इनसे कितना लव करते थे, आप इनके लिए कितने डिवोटी थे। इनको ऐसा नहीं है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इनको एहसास हो रहा है, लेकिन ये ट्रैप है वहाँ पर। तो यस, या तो ये मैरिड हैं या पेरेंट्स इशू हैं, जहाँ पर ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकते हैं एंड ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इनका दिल जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इनको इतनी बुरी कदर ट्रैप किया गया है कि ये वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं थोड़े से टैरो से कार्ड्स। अब मैं इस डेक से देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर्स। यस, ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, नाउ आई कैन मैनेज इट। चलिए जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, तो यस, देखिए आपके पार्टनर जो हैं, पहली बात तो ये है कि इस लव पर, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। उनकी दिली इच्छा है, उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी आ गया था। यस, यू कैन सी कि इनकी जो है सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि हो रही है। पहले अगर इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, पहले अगर ये सोचते थे कि शायद ये जो दूसरा पर्सन है या जो भी थर्ड पार्टी है वो जो कुछ बोल रही है वो सब कुछ सही है, एंड अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैवलिंग का कार्ड भी यहाँ पे आया था। तो इनके जो थॉट प्रोसेस है, मैंने बताया था कि इनका जो थॉट प्रोसेस है उसमें चेंजेस आए हैं। पहले कोई इनको नचा लेता था अपने इशारों पे, पहले कोई दूसरा था जो जैसा कहता था इनको लगता था कि वही सही है, क्योंकि शायद वो इंसान बहुत ज़्यादा माइंडेड था, शायद उसने कई बार प्रूव किया था कि वो इंसान जिसको जैसा बताता है, या ये कहा जाए कि दूसरों को गाइड करने में, चेक करने में बहुत आगे था। तो यस, आपके पार्टनर को उस पर्सन पर ट्रस्ट था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब इनकी समझ बढ़ रही है, अब इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब इनको पता चल रहा है कि कोई इनको यूज़ कर रहा है, कोई है जो आप लोगों के बीच में चाहता नहीं है कि आप लोगों का यूनियन हो। तो यस, इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने लव पर फोकस करना चाहते हैं, जितना भी हार्ड वर्क करना पड़ जाए, चाहे ये कितने भी टूटे फूटे हों। बिकॉज यू कैन सी कि इस पर्सन के सब कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब इस लव लाइफ पर, अपने रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने किसी और के चक्कर में पड़कर अपने ट्रू लव को प्रायोरिटी नहीं दी। इन्होंने आपका बहुत लॉस किया, आपको वो एफर्ट ही नहीं लगाए जो इनको लगाने चाहिए थे, या जिन चीज़ों के लिए आप लोग डिज़र्विंग थे, इन्होंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया आप पर। हो सकता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में फ्रीक्वेंटली ऑन एंड ऑफ किया हो, कभी आपकी लाइफ में आते हों फिर चले गए, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में हो, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और की बातों में आ जाते हैं। दूसरा इंसान इनको जो कुछ पढ़ा देता है ये वही सच मानने लगते हैं। एंड आप समझ सकते हैं कि कुछ भी बताने का मतलब कुछ भी बताना होता है आपके लिए, कुछ भी उल्टा सीधा बताना कि आपका अफेयर किसी और के साथ है, किसी और के साथ आपको देखा है। तो इस टाइप की बातें करके इनका माइंड आपसे हटाना, इनका माइंड डाइवर्ट करना। लेकिन अब इनको पता चल गया है, इनको पता चल चुका है कि इनका रियल लव कौन है एंड कौन है जो इनके साथ फेक गेम प्ले कर रहा है। देखिए आपके पार्टनर जो हैं फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको पता चल चुका है कि ये जो पर्सन है ये डबल फेस का है। ये इनके सामने जैसा दिखाता है इसकी इंटेंशंस गलत हैं। ये नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर जो हैं कभी फ्यूचर में खुश रह पाएँ आपके साथ। तो अब आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं कि कैसे इनको इस थर्ड पार्टी को, या ये जो भी पर्सन है, इसको अपनी लाइफ से रिमूव करके आपके साथ कंटिन्यू करना है। तो प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर की। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फ़ोन कॉल नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो आपके पार्टनर चुपचाप बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो है प्लानिंग कर रहे हैं एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये आप पर ध्यान देंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप अपने लव के लिए एफर्ट डालेंगे। बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे एस ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर जानते हैं कि इनकी लाइफ की खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस, यस यू कैन सी कि यहाँ पे अबंडेंस के जस्ट नीचे है एस ऑफ वैंड। यू कैन सी कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि इनकी लाइफ की जितनी भी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, सक्सेस है, वो सारी चीज़ें आप ही से फुलफ़िल होती हैं। क्योंकि जो फेक चीज़ें होती हैं, फेक लव होता है, फेक इंसान होते हैं, वो सिर्फ लाइफ में एक कार्मिक कनेक्शन की तरह आते हैं, कर्मा क्लींस करने के लिए आते हैं। तो आपके पार्टनर की समझ बढ़ रही है, इनको पता चल रहा है कि इनकी जो खुशियाँ हैं, इनकी ओवरऑल हैप्पीनेस आप ही के साथ डिपेंड है, आप ही के साथ इनको अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आपके पार्टनर कंप्लीटली नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बर्डन के जस्ट नीचे आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ही कोई स्टेप लेने के लिए सोचते हैं, कुछ आपके लिए जेस्चर करने का सोचते हैं, आपको कॉल करने का, मैसेज करने का सोचते हैं, वैसे ये पर्सन इनको मिसगाइड कर देता है। कुछ ना कुछ ऐसा इनको टॉन्ट कर दिया जाता है, कुछ इनको ऐसा बता दिया जाता है जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये क्वाइट क्लियर हो जाए कि आपके दिल में क्या है। क्या वाकई में आप इनके साथ यूनाइट होना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इंटरेस्ट किसी और के साथ है? तो ये सब चीज़ें इनको स्टक कर देती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कप हाथ में लिए हैं, बिल्कुल तैयार हैं, एंड इनका जो हॉर्स है वो भी स्टक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाउटफुल हो जाते हैं। ये इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है, इनका ब्रेन वॉश हो जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एंड टाइम पर डिसीजन लेते लेते ये रुक जाते हैं। एंड यस, यू कैन सी दिस बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट हो रहा है। पहले ये यहाँ पर यस नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स से लेकर नाइट ऑफ वैंड्स तक, इसका मतलब ये है कि ये पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे थे, लेकिन अब इनका पैशन बढ़ रहा है। अब इनका पैशन आपकी, या तो आप लोग पिक्स डाल रहे हैं अपनी, जिसको देख के इनका पैशन इग्नाइट हो रहा है, या ये अपने एंड आपके साथ इन्होंने जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसको याद करके इनका पैशन बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लव के साथ साथ अब पैशन भी इन्वॉल्व हो चुका है। मतलब आपको अपने करीब पाने की इच्छा, आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करने की डिज़ायर, तो ये सारी चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा इनको पुश कर रही हैं कि ये आपकी तरफ आएँ। अभी तो ये फ़िलहाल बहुत कंट्रोल कर रहे हैं आपके ऊपर, मतलब अपनी डिज़ायर्स के ऊपर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक ये इस कंट्रोल को बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पैशन है जिस तरह से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हॉर्स है वो कैसे स्टक है, एंड यहाँ पर जो हॉर्स है वो बिल्कुल भागने को तैयार है। मतलब अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, इनका पैशन, इनका जो लव है वो इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि मुझे लगता है कि ये सारी जंजीरों को तोड़ करके आपके पास आ जाएंगे। बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइन पर एंड खुद पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि नहीं, इन्हें किसी दूसरे इंसान पर ट्रस्ट करने की जगह खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने लव पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी सब चीज़ें लाइन अप हो पाएंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, 1 मोर कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, एंड 1 लास्ट कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट। पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि आप लोगों को आपके दिल में जो भी बोझ है, जो भी बर्डन है, उसको आपको हटाना है। स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। देखिए आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं
होती है, तो इस चीज़ का एडवांटेज कोई दूसरा पर्सन ले रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन जो मन में आता है वो आपके पार्टनर को बताता है एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग किसी भी तरह से अपने पार्टनर से बात करें। अगर आप लोगों की बातचीत होती है तो आप लोगों को पहली बात तो बहुत प्यार से बोलना है, कोई शिकायत नहीं करनी है एंड आप लोगों को बहुत लाइट एनर्जी में आना है, क्योंकि अगर आपने कोई गड़बड़ किया तो इसका फ़ायदा कोई दूसरा पर्सन उठा लेगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ सरेंडर करने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली भी आपको कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। जैसे कि अपने पार्टनर से कनेक्ट होने के लिए जो कुछ भी आपको लगता है सही वो आपको करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके इस जो आपने कम्प्लीटली डिवाइन को सब कुछ सरेंडर किया है, इस एनर्जी का फ़ायदा कोई दूसरा पर्सन उठा ले जाएगा एंड आप लोगों को रिग्रेट होगा। एंड नेक्स्ट है हेल्पफुल पीपल। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें करते हैं जो गाइडेंस में है, तो डिवाइन आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन भेजेंगे, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जो आप लोगों की हेल्प करने आए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन की डिज़ायर है ये कि आप लोग अपने दम पे कुछ करें, अपनी तरफ से कुछ ऐसा डिसीज़न लें जिससे कि आपके पार्टनर को एटलीस्ट आपकी फीलिंग्स का आइडिया हो। देन डिवाइन भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़े से लव कार्ड्स आप लोगों के पार्टनर के साइड से कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो बहुत निकल आए। ओके, ये बड़े बड़े हटा देते हैं, छोटे छोटे देख लेते हैं। ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है, यू आर माई गुड लक। तो आपके पार्टनर, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की तरह मानते हैं। तो यस, यू आर देयर गुड लक, यू आर ब्यूटीफुल। नो डाउट आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। कमिंग सून इन योर लाइफ। यस, मैंने आपसे कहा था कि इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, अभी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से एंटर करना चाहते हैं। नेवर लीव मी। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि सिचुएशंस चाहे जैसी भी हों, लेकिन आप लोग इनको कभी छोड़िएगा मत। यू आर माई हैप्पीनेस। इनको अंदाज़ा हो चुका है कि इनका ट्रू लव कौन है जो इनको सच्ची खुशी देता है। एंड यस, इनोसेंट फेस यू हैव। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का फेस बहुत ज़्यादा इनोसेंट है एंड आपके पार्टनर आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज इनको पता चल गया है कि ये जो पर्सन है ये कितना कनिंग है, कितना श्रूड है, कौन इनको नचा रहा है। तो मैंने आपको जैसा जैसा बताया था एग्जैक्टली वही चीज़ें आ रही हैं। कितना वेट करना पड़ेगा। यस, आपके पार्टनर भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग वेट करके परेशान हैं, आपके पार्टनर भी वेट करके बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर कितना वेट करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन गाइडेंस जो आपको मिली है, आप लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए, डिवाइन आपका साथ देंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।